जब तक दूध दे रही है गाय तब तक उसको रख रहा है, और जैसे ही दूध देना बंद करती है उसको जो है कहीं जाके छोड़ आता है। तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि नगर निगम के माध्यम से वहां पे पेनाल्टी लगाई जाए। जो वहां पे गाय छोड़ेगा वो जब छुड़ाने आएगा तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया, बंदा पढ़ लिख लेगा तो नौकरी मांगेगा, हमको नौकरी देनी नहीं है। तो सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में हो रही है कि लोग पढ़ लिख के नौकरी मांगने क्यों चले आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो लॉ के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। अगर मैं अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, संदीप अधिकारी जी, जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं और हम लोग उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं जो कि उन्हीं के क्षेत्र से रिलेटेड रहेगा। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो सर सोशल वर्कर किस क्षेत्र में आप सोशल वर्क करते हैं? कि कुछ लोग करते हैं चिल्ड्रंस के लिए करते हैं, कुछ लोग ओल्ड एज होम ओल्ड पर्सन्स के लिए करते हैं, कुछ लोग जानवरों के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं सर? मेरा मेन बेजुबानों के लिए है। बेजुबानों और प्रकृति, इनके लिए मेरा मेन सोशल वर्क है। इंसानों पे अभी मैं नहीं गया हूँ क्योंकि इंसानों के लिए करने वाले बहुत लोग हैं। बेजुबान जो बोल नहीं सकते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, उन पे ही मेरा सबसे ज़्यादा अभी फोकस है। मेरी अपनी एक संदीप्ति फाउंडेशन के नाम से मेरी एक एनजीओ है। उसके अभी ये एनजीओ तो मैंने अभी साल भर पहले ही ओपन किया है। काम मैं करीब 8-10 सालों से कर रहा हूँ और अलग अलग फील्ड में, बेजुबान में कुत्ते हैं, गाय हैं, चिड़िया हैं, पेड़ पौधे हैं, जल संचरण है, इन सब फील्ड में मेरा जो है मैं काम करता हूँ। तो जैसे आपने कहा जानवरों के लिए, बेजुबानों के लिए आप काम करते हैं, तो बेजुबानों में जैसे डॉग्स रहते हैं, काउज रहती हैं, तो जो गाय बोला जाता है कि गाय हम लोग अपने आमतौर पे तो माता मानते हैं उनको, बट कुछ लोग हैं जो जैसे कि कोर्ट ने तो शायद बैन लगा रखा है, जो उनका रहता है बीफ रहता है उस पर बैन लगा रखा है, बट काफी अभी भी देखा जाता है कि काफी कुछ हो रहा है ऐसा, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारे पुराने जो हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में गाय की बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। गाय को हम माँ के रूप में मानते हैं और गाय के बिना, अगर गाय को हम खाली दूध पे डिपेंडेंसी मानेंगे, तब हम जो गाय को साथ अत्याचार हो रहा है उसमें उसके लिए हो क्या रहा है कि आदमी जो है जब तक दूध दे रही है गाय तब तक उसको रख रहा है, और जैसे ही दूध देना बंद करती है उसको जो है कहीं जाके छोड़ आता है। रोड पे इधर उधर घूमती हैं, एक्सीडेंट करती हैं, लोगों के गेट पे घूमती हैं चीज़ें। हमको डिपेंडेंसी जो बनानी है, हमको जो गायों के लिए डिपेंडेंसी है, उनके गाय के गौमूत्र और गोबर, हम आटे जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो हमको प्रकृति खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रकृति खेती की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें गाय का गोबर और गौमूत्र से पूरा जो है, गौमूत्र से पूरा इसका काम करता है, एंटीबैक्टीरिया के लिए हम गौमूत्र का काम होता है। इस वजह से गाय के गोबर, पहले से जो गांव होते थे, गांव में जो भी रहा है, गांव के गोबर से पूरा जो है पोछा जाता, गाय के दीवार भी उसी से की जाती। तो गाय एंटीबैक्टीरिया का, गाय का गोबर और गौमूत्र एंटीबैक्टीरिया का काम करता है, कहीं वो नुकसानदायक नहीं होता है अगर लोगों के बीच में। लेकिन आज जो समाज है, जो शहर में आ गया है, इन्होंने गांव देखा नहीं। हम लोग जब अपने बचपन में थे, हम लोग गांव जाते थे, कहाँ जाना है गर्मी छुट्टियों में, ननिहाल चले गए, ददियाल चले गए, ये सब हम लोग करते थे। आज के जमाने में लोग घूमने जाते हैं, यहाँ गोवा जाना है, यहाँ जाना है, मॉरिशस जाना है, दुनिया में जगह जगह घूमने जाते हैं। तो एक फैमिली जो टच है वो टच खत्म हो रहा है और गायों के लेके एक भ्रांतियां फैली हुई है, जिसको हम भ्रांतियां कहेंगे, कि लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि गाय के गोबर से होता है। अभी कुछ रिसर्च हुए हैं, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, वहीं से बातचीत हुई तो उन्होंने वो चीज बताई कि जो मोबाइल के जो एंट्रावेट्रा रेज हैं, इससे आप अगर इसको थोड़ा सा छोटा सा गोबर का चिप बना के लगा लें तो ये आपके नुकसान बहुत कम से कम पहुंचाएंगे, वो उसको रोक लेती हैं। और इसके तो ये गाय के लिए व्यवस्था होती है। और गाय में एक शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि गाय को लोग ले जाके छोड़ देते हैं, जो मैंने बताया कि जब तक गाय दूध देती तब तक रहती, रोड पे छोड़ देती हैं। लेकिन इसमें गाय का कोई दोष नहीं। हम कह रहे हैं जिसने छोड़ा उसको दोष है। तो जहां जहां गाय जाती हैं,
मैं उस पॉइंट पे काम करता हूं जहां पे कुछ जगह कूड़ा है या घास होती है, वहां जाके गाय जमा होती हैं। मैं वहां पे नाद लगवाता हूँ, नाद लगा के उसमें भूसा उसा आसपास के झोपड़पट्टी वाले किसी को आज को जिम्मेदारी देता हूँ कि मैं व्यवस्था कर देता हूँ, आप इनको थोड़ा भोजन करा दीजिए। मेरा ये मानना है कि गाय को जो छोड़ा, लोग कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, वो जो दूध वाले हैं वो लाके छोड़ गए हैं। मैंने कहा मैं आपकी सब बात से एग्रीड हूं, लेकिन इसमें गाय कहां दोषी है, मुझको खाली एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि नगर निगम के माध्यम से वहां पे पेनाल्टी लगाई जाए। जो वहां पे गाय छोड़ेगा वो जब छुड़ाने आएगा तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया जो भी सरकार को लगे कि ये लगाना चाहिए, एक अच्छा पेनाल्टी इस पे लगाना चाहिए। लेकिन जो गाय वहां आ गई हैं, वहां घास की व्यवस्था हो, चीजें हो, तो वहां पे जिससे वो खा सकें। मेरा इस पॉइंट पे एक कहना है कि गाय की जो आज की डेट में गौशालाएं हैं, गौशालाओं की बहुत बुरी दशा है। मैं सरकार को दोष है, इस सरकार में भी थी, पहले सरकारों में भी थी, मैं सरकार पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भी आप गौशाला जाएंगे, अगर थोड़ा सा आपके अंदर हृदय है तो आप रोते हुए वापस आएंगे, क्योंकि वहां पे गाय सूखी पड़ी हुई है। उन लोग भी भोजन खाली उन गायों को देते हैं जो गाय दूध देती हैं। जो गाय दूध नहीं देती है उनको भोजन देते हैं, अब बिना भोजन देकर उनको मार डाला जाता है, एक तरह से हत्या कर रहे हैं। जो भी अगर वहां पे काजी हाउस कह दीजिए लेके जाते हैं नगर निगम वाले, ले जाके उनको मर्डर करते हैं। मैं तो खुल के ये बात कहूंगा। इसकी जगह तो, और मैंने उसके लिए सरकार से मांग रखी है, मैंने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, गौ सेवा आयोग को लेटर लिखा है। श्याम सुंदर जी जो गौ सेवा आयोग है उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो चाहता हूं कि हर लोग गाय पाले। हमने कहा आप प्रैक्टिकल बात करिए, थोटकल बात से नहीं होगा। शहर में 1000 स्क्वायर फीट में मकान रहता है, आदमी कहाँ गाय पालेगा, कहाँ रखेगा, और मोहल्ले में बाहर रखेगा तो पूरे मोहल्ले में बवाल होगा, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह पूरे जो लखनऊ में कॉलोनियां हैं, कॉलोनी के बीच बीच में पेड़ आच्छादित जगह है, हो सकता है कुछ वन विभाग की हो, कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड पड़ी हो, अलग अलग तरह के चीज जमीन की क्यों, लेकिन ये जमीनें हैं जो पेड़ आच्छादित हैं। मैंने कहा जहां पे गाय रहे वहां पे 3 चीजें कम से कम होनी चाहिए। एक तो वो जगह पेड़ से हरी भरी होनी चाहिए, आप टीन शेड लगा के, ये लगा के प्रकृति उनको व्यवस्था दीजिए। सेकेंड, वहां पे बड़ा सा तालाब एक होना चाहिए जिसमें नहा सकें, पानी पी सकें। तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें आजकल ऐसी सी घास आ गई है जो एक बार लगा दीजिए तो 30 साल तक चलती हैं। वो वहां पे आप घास ऐसे लगा दीजिए, और बरसीन का एक पौधा होता है जो लगातार 2, 4, 5 साल होता रहता है, अगर बो देंगे। आप उनको प्राकृतिक खाने पे डिपेंड करिए, भूसे पे ना। गवर्नमेंट कहती है कि मैं 50 रुपया देता हूं, आप गाय ले जाइए घर पे रखिए, 50 रुपये पर हेड मिलता है। इस समय ये सरकार ने योजना चला रही है, लेकिन आदमी कर क्या रहे, 10 साल बुक करा लेता है, गाय को ले जाके बाहर छोड़ देता है, वो पैसा जेब में रख लेता है। आदमी नीचता के अंत तक आ गया है, आदमी में नीचता खत्म हो गई है, उनके अंदर सेवा भाव नहीं है, वो पैसे के लालच में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा पैसा ऐसा मत दीजिए, आप ऐसे गायों को ऐसी जगह रखिए। उससे क्या होगा, मोहल्ले जो आसपास के लोग हैं, आज की डेट में कुछ लोगों में क्या करते हैं, जैसे बर्थडे है या एनिवर्सरी है, ये सब अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाके मनाते हैं। यही एक ट्रेंड चला जाए कि आप गायों को भोजन कराइए, 20 रुपया रख दिया जाए, आपको एक गाय को भोजन कराइए, 20 रुपया जमा करिए, वहां पे सामान लीजिए, वहीं जाके खिला दीजिए, 100 को खिलाना। ये तो लोगों एक ट्रेंड बढ़ेगा, लोगों के अंदर जो सेवा भाव है गाय के प्रति। सब आदमी गलत है ये आप नहीं कहते, लेकिन उस चीज को हम यूज कर सकते हैं, और इतने लोग खुद करवा देंगे। और जो गाय, जो ये जगह हमने जो जगह बताई, उस जगह को ऐसे ही घेर दिया जाए, पेड़ काटे। सरकार क्या कर रही है, पेड़ काट के और वहां पे पार्क डेवलप कर दे रही है। पार्क बहुत हैं, जितने पार्क है उतने लोग हैं। तो भैया हमको इंसानों के लिए आप कर रहे हैं, जीव जंतु के लिए कुछ करेंगे, वो भी भगवान की देन है, प्रकृति की, वो भी प्रकृति से आए हैं। अगर भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने ही उनको भी बनाया है। हम श्रेष्ठ इंसान तभी हैं जब मेरे अंदर इंसानियत है, तभी हम श्रेष्ठ हैं। भगवान हमसे श्रेष्ठ इसलिए कि हम भगवान से उम्मीद करते हैं, भगवान हमको सपोर्ट करता है। और हम अगर जीव जंतु से अगर हम महान तभी हैं जब हम उनकी सेवा करें, तो उनसे नफरत ना करें। उन जगह पे गाय को, कुछ जगह शैतान कुत्ते भी होते हैं, उनको भी उसके अंदर डाल दिया, और उसके अंदर भोजन पानी की व्यवस्था उनको भरपूर रहे। वहां पे घास, ऐसी घास गोदी दे, तो वो जगह का यूज भी हो जाएगा और वहां पे लोग सेवा भी कर लेंगे। जैसे आपने अभी पानी की बात की, तो आज के टाइम पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम लोग एसी तक फेल हो रहे हैं। हम लोग गर्मी में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, तो जानवर कैसे रह रहे होंगे। तो उसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए कि जो जानवर हैं,
केवल गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रीट पे जितने भी डॉग्स निकलते हैं और भी जितने जानवर हैं। मैं देख रहा था परसों वाले दिन, तो एक न्यूज़ आई कि एक कुत्ते ने एक कबड्डी प्लेयर को काट लिया और उसकी मौत हो गई। तो अगर स्ट्रीट डॉग्स इतने हानिकारक है, तो उनको कैसे हम लोग जो आम सिटीजन्स हैं, वो कैसे पनाह दे पाएंगे? नंबर वन चीज है कि जो मैं 4-5 साल पहले अपने हाई कोर्ट से ही घर जा रहा था और रास्ते में मुझे 5 बार प्यास लगी। मैं जगह जगह रुक के बोतल लिया, प्यास लगा, इतना मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। जून का महीना था। मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि हम तो पानी पी के खरीद, जो बेजुबान हैं वो पानी कैसे पिएंगे। उसके लिए मैंने फिर जो है उस दिन से मैंने कसम खाई कि नहीं, इनके लिए कुछ करना, क्योंकि आज की डेट में सब अंडरग्राउंड पानी है और कहीं पे पानी जमा नहीं, गर्मी में वैसे ही पानी खत्म होता है। वो लोग पानी कैसे पिए, किससे मांगे, कैसे पिए? वो जाके भौभो वो मांगते हैं किसी से, तो उनकी भाषा भौभो है। आदमी कहता है भौभो कर रहा है, उसको मारते हैं। भैया भरी गर्मी में आप खुद पे सोचिए, आप धूप से भयंकर आ रहे हो, आपको पानी खाना पीना ना मिला हो, ऊपर से कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे तो आप उसको तुरंत गालियां पकना शुरू कर देंगे। सही बात है। वो तो जानवर है, हमसे ज्यादा गर्मी उसके अंदर है। वो और कहते अरे भौभो नहीं करेगा तो कौन सी इंसान की भाषा बोल के थोड़ा ना मांगेगा। तो भौभो करके वो खाना मांगता है, पानी मांगता है। अब वो हमारे ऊपर, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो टोटली इंसानों पे डिपेंड है। वो घास नहीं खा सकता। गाय तो एक बार घास खा सकती है, वो घास भी नहीं खा सकता। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और जब हम खाना पानी देंगे, चीजें देंगे, तो वो क्यों काटेंगे? आपने क्वेश्चन उठाया कि वो उन्होंने एक कबड्डी प्लेयर को कुत्ते ने काट लिया। मैं एग्रीड हूं, जानवर है, उसने बाइट की। जब जब कुत्ता इतना डरा हुआ रहता है कि आप उसके ऊपर सीधे हाथ नहीं रखेंगे, आप जब तक वो आपको पहचान ना जाए, क्योंकि वो तो सोच रहा है कि हमको मारने आ रहा है। ठीक है, लेकिन कबड्डी प्लेयर ने उसको बचाया। जो फैक्ट्स है कि उसको कुछ चोट लगी थी, उसको ले आके उसने खिलाया और उसने बाइट मार दिया। जब कुत्ता काटता है या कोई भी जानवर, नंबर एक चीज, एक लोगों के अंदर गलत फहमी है कि कुत्ता काटने से ही रेबीज होता है। ऐसा नहीं है। बंदर काटने से भी रेबीज होता है। कोई भी जानवर काटने से रेबीज होता है। उनके मुंह में एक लार होती है, उस लार से रेबीज होता है। आपने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? दिस इज अ क्वेश्चन। आपने जो उसका जो भी बचाव के लिए जो कार्य करने चाहिए थे, आपने लापरवाही की। आप इंसान थे, डॉग जानवर है। आप जानवर से इंसान की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। उसने डरा, उसने सोचा कि हमको पता नहीं मारने जा रहे हैं, या हमको जैसे ये ले जाते नगर निगम पकड़ को, डरे रहते कि कोई गाड़ी से हमको ले जा रहा है, हमको ले जाके बंद कर देगा। वो डरा, उसने बाइट किया, अपने को बचाव के लिए उसने किया। लेकिन वहां पे गलती कबड्डी प्लेयर की यह है कि उसने लापरवाही की। उसने जानबूझ के नहीं की, लेकिन जो भी अनभिज्ञता से उसको तुरंत जाके रेबीज का टीका लगवाना चाहिए था। मैं भी करता हूं, मुझे भी कई बार काट चुके। छोटे बच्चे को उठाया, उसने दांत मार दिया। अब वो डरा हुआ तो काटेगा ही। वो तो सोच रहा है हमको पकड़ने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं। तो मेरी इंसान के रूप में मुझे पता है कि रेबीज हो सकता है। तो हमने रेबीज के जो इंजेक्शन है, 4 या 5 इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन और फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो सर, काफी बार ये भी अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं, सवाल उठते हैं कि पिछली जो सरकार थी उसमें ये सांड और गाय इतना घूमते नहीं दिखते थे गलियों में, सड़कों पे। बट इस सरकार में बहुत ज्यादा घूमते दिखते हैं कि सड़क पे निकल गए। तो क्या इसमें सरकार का भी कोई हाथ, बहुत बड़ा हाथ है कि गौशाला जो पहले होंगी या नहीं होंगी, तो और ज्यादा बनी है या कम हुई है, कि किस वजह से ये लोग और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं सड़क पे? ये है मिसमैनेजमेंट। सरकार किसी और ध्यान नहीं दे रही है और जहां पे ले जाके रखती है वहां पे गायों की हत्या कर रही है। मैं सीधा सीधा ये ब्लेम सरकार पे लगाना चाहूंगा, जो भी सरकार हो। वहां पे ना पानी है, ना भोजन है, भले धूप में रखा जाता है, थोड़ा वो टीन शेड लगा दिया जाता है, पेड़ होते नहीं है। वहां पे आप जाएंगे, 2-4 गाय मृत अवस्था में आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए जो सजेशन मैंने दिया, वो सजेशन मैंने जो आपको दे दिया कि जो मैंने कहा कि जो शहर के अंदर कॉलोनी के बीच में जो छोटी हुई जगह है जहां पे पेड़ ऑलरेडी लगे हैं, तो पेड़ को ना काटें, क्योंकि कोरोना लोगों ने झेला है। लोगों को ऑक्सीजन की चीज पता होनी चाहिए। प्रकृति से हम खेलेंगे तो प्रकृति जितने बदला लेने पाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि कोरोना में लोग कहते हैं कोरोना से लोग डरे। मैं सेवा भारती से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग जब पेपर में मेरा नाम आता था, संदीप नाम से आता था, मैंने पर डे 10,000 पैकेट भोजन हॉस्पिटल्स और सब जगह मैं बंटवाता था। यहाँ पे ऑफिस है आपका निराला नगर में, और 4 बाग में 2-3 जगह बनता था। वहां से
सेवा भारती संघ का एक संकल्प है, उसके माध्यम से हम लोगों ने घटाते हैं और हॉस्पिटल भोजन बंटवाते थे। मैं कुछ नहीं पहनता था, मैं एक छोटा सा 10-5 रुपये वाला मास्क लगाता था। तो अवेयरनेस की जो अवेयरनेस है उसकी जरूरत है, लोगों को जागरूकता जो है, जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता की वजह से लोग मरे हैं। पैसा, लोगों की जो घमंड है आज की डेट में, पैसा पैसा, तो लोगों ने पैसा देख लिया, पैसा जिसके पास जितना पैसा था वो पहले मरा। पैसा नहीं बचाया, पैसे के घमंड में आदमी हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल मरा। जो ये कोरोना था, कोरोना का जो विषाणु था वो गले में 5 दिन रहता था। 5 दिन अगर उसको विटामिन सी के थ्रू आप लिक्विड ऐसा विटामिन सी लें, जैसे आपका खट्टे में नींबू हो गया, आपका अनानास हो गया, इस टाइप की चीजें लेंगे तो वो गल के पेट में आ जाएगा, पेट से वो बाहर निकल जाएगा। अगर वो फेफड़े में चला गया, वो आपके फेफड़े के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो जैसे मकड़ी जाला बनाता है वैसे जाला बनाता था, जाला बना से वो हुआ। और लोग डर के मारे, हॉस्पिटल में डर के मारे, वो मर रहा है, वो मर रहा है। टीवी सरकार ने रोज चैनल में इतने मर गए, इतने मर गए, डरा डरा के लोगों को मार डाला। जो हॉस्पिटल नहीं है, मुझसे जिसने भी कंसल्ट किया, मैंने एक ही चीज कही, आप बिल्कुल सगुन से रहो, विटामिन सी लीजिए, उसको डाइल्यूट करिए और जो मनो खाइए। मैं आ रहा हूं, मैं आपके साथ बैठ के उसी थाली में खाने को तैयार हूं। मुझे कोरोना से कोई डर नहीं है। लोग कहते हैं जो जिसने जितना बचाव किया, मतलब वो डरा, डरना कैसे दिखेगा? आदमी बैंक में आदमी खड़ा है, प्लास्टिक से चारों ओर से घेर लिया, मतलब इसका ये शो किया कि वो डर गया है, उसने डर गया, जो डर गया वो मर गया। ये दिस इज द फैक्ट्स। और मैंने जो आपको जो साड़ ओढ़ का बताया, उसका यही बताया कि जो मैंने पहले बता चुका हूं कि सरकार को इस बीच में जो वो बनाना चाहिए, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस जगह को घिरवा दे चारों ओर से, उसके अंदर बरसीन बो दे, घास बो दे और उनको उसी के अंदर पैक कर दे। गाय हो, कुत्ते हो, वो मैं कहता हूं इसमें भी जात पात ना करें, इसको सबको जानवर माने और सबको एक साथ रख दें। वो जैसे जंगल में सब लोग रहते हैं, वहां भी सब लोग मिलजुल के वो लोग आराम से रह लेंगे। और वहां पे उनके लिए सरकार को घास लगा देगी, तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। सरकार एक क्वेश्चन पूछ सकती है, भोजन कौन कराएगा, कहां से आएगा? कुछ मत करिए, लोग वो खुद मैनेज कर लेंगे। थोड़ा बहुत आप वहां पे कुछ करिए, स्टार्टिंग करिए, धीरे धीरे घास इतना होगा, वो लोग घास चरती रहेंगे। जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने ही बात की कि पेड़ पौधे लगा दिए जाएं और गाय के लिए घास उगा दी जाए, तो सर अगर हम हैदराबाद के जंगल को देखें कि बहुत काटा गया, वहाँ पे कितने जानवर रह रहे थे, कितने जीव जंतु रह रहे थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। सब देखा जा रहा था कि जो विजुअल्स आ रहे थे उसमें देखने को मिल रहा था कि आंसू निकल रहे हैं जानवरों के आंखों से। तो जब सरकार, वहाँ की सरकार या सरकार कहीं की भी हो, सरकार ऐसा करेगी तो हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये चीजें करेगी जो आप मांग कर रहे हैं? अब सच, आपकी कड़वा सच है जो आप बोल रहे हैं। जो विजुअल्स आई, जो चीजें हुई, यूपी में भी ये चीजें हुई हैं। यूपी में बहुत जंगल जला रही है, कमर्शलाइज हो रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक, लोगों को ये समझना पड़ेगा। सब जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी, आज अमेरिका भी प्रकृति जब अपने पे बदला लेने पाती है, उस दिन वो प्रकृति उसको से कोई बचा नहीं सकता है। तो जो पहाड़ काटे जा रहे हैं ये सब हमारे नुकसानदायक हैं। लोगों को सीमेंटेड जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसकी जगह प्राकृतिक चीजों का, जैसे छप्पर ऊपर होता था, उस सब चीजों का वो करना चाहिए। वहां पे सरकार ने किया। मेरा तो ये मानना है कि न्यायालय को या चीजों को, उनको जो भी वहां पे जिम्मेदार है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ऑफिसर्स हो, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। इसका कोई भी वो नहीं है। ये इन्होंने महापाप किया है मेरे हिसाब से, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। जंगलों को, जीव जंतुओं से अगर बदला ले रहे हैं, इसका बदला ऊपर वाला जरूर लेगा। सर सरकार का तो ये भी कहना होता है कि अगर हम जंगल नहीं काटेंगे तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आज का यूथ आगे कैसे बढ़ेगा? आज के जो हम लोग को फैसिलिटीज है वो और कहाँ से मिलेंगी? स्कूल्स कॉलेज नहीं बनेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ जाके? तो ये तो प्रकृति से खेल के कुछ भी नहीं होता है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, आपने क्वेश्चन उठा दिया तो ये क्वेश्चन आ गया। सरकार स्कूल बंद कर रही है, जबकि हमको स्कूल को घर घर पहुंचाना चाहिए, उसकी जगह सरकार स्कूल बंद कर रही है। और जो शिक्षा पद्धति आज की डेट में, जो शिक्षा पद्धति है, मैं इसको बिल्कुल भी बेकार मानता हूं। मेरा इसके लिए एक प्रोजेक्ट है, मैं फाइनेंशियल इतना मजबूत नहीं कर पा रहा हूं। गुरुकुल पद्धति जो अपनी पुरानी थी, जिसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हमको ऐसे स्टूडेंट पैदा करने हैं, ऐसे स्टूडेंट को ऐसे तैयार करना है, वो नौकरी मत ढूंढे, वो 10 आदमी को नौकरी देने के लायक बने।
वो उसको नगे। मेरा एक अपना एक ख्वाब है जिसको मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो मैं मुझे नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे कॉन्सेप्ट पे अगर सरकार माने कि गुरुकुल ऐसा होना चाहिए, बच्चों का सिक्स में एक तो नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, कुर्ता पैजामा सिंपल। मेरा बच्चा, मेरा जो मैंने परिकल्पना की है वो मैं 2 मिनट में बता रहा हूं कि मेरा बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा, नहाएगा धोएगा प्राकृतिक व्यवस्था में, बाथरूम में नहीं। एक बड़ा सा तालाब रहेगा, उसमें कमल के फूल खिले रहेंगे, वहां जाके नहाएगा, वहीं पे कुश्ती लड़ेगा देसी। छोटे छोटे क्यारियां दे दूंगा उनको मैं, छोटी छोटी क्यारियां में वो पेड़ पौधे उगाएंगे। उसके बाद वो वर्जिश करेंगे, उसके बाद उनको प्रार्थना करके मेडिएशन करके उसके बाद क्लास जाएंगे। मोटी मोटी क्लास चीज में मेरे 2-3 चीजें कहते थे। एक तो टेक्निकल एक क्लास बहुत जरूरी है, मस्ट है। फौज या किसी को शेफ का काम आता है, किसी को मैकेनिक का काम सीखना है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो साथ में एक जो भी मैं किसी जो सबसे अच्छा यहाँ का शेफ है उसको बुलाया, 1 घंटे का आपको क्लास लेना है, जिसको शेफ का काम सीखना है वो शेफ का काम सीखे। सबसे बढ़िया गाड़ी का मिस्त्री है उसको बुलाया, वो टेक्निकल छोटी छोटी चीजें सिखाए। मैं उसको परफेक्ट बना चाहता हूँ। सेकंड चीज होगी लैंग्वेज। आज की डेट में हम कुछ भी कर लें लेकिन इंग्लिश एक मस्ट है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा संस्कृत में बात करे, मेरा बच्चा फ्लुएंस में इंग्लिश में बात करे, और तीसरा एक तीसरी विदेशी भाषा भी सीखे, चाहे फ्रेंच हो चाहे रशियन हो चाहे कुछ भी सीखे। तो कुछ उसमें जो अंदर के डेवलपमेंट्स हैं, जो गणित है, वैदिक गणित लगाए। आज की डेट में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, आप कैलकुलेटर से जोड़ेंगे उससे पहले वो खटखट ऐसे ऐसे जोड़ के वैदिक गणित है। चीजें हैं लेकिन उसको सोचने की जरूरत है। सरकार जो है वही जो अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने गुरुकुल खत्म इसलिए किया कि इससे लोग बड़े बड़े क्या बहन कहेंगे महापंडित तैयार हो रहे थे। उनको कह हमको ये नहीं चाहिए, हमको बाबू चाहिए। तो हमको बाबू चाहिए इसलिए इन्होंने ये किया। ये सरकार स्कूल बंद कर रही है उसको, क्योंकि बंदा पढ़े लिख लेगा तो नौकरी मांगेगा, हमको नौकरी देनी नहीं है। सरकार ही नौकरी जो है एग्जाम निकालती है, खुद ही पेपर आउट करा देती है और खुद ही एग्जाम नहीं देती है। तो हमको तो ऐसा लगता है ऐसी चीजें इसीलिए नहीं हो रही है, तो नौकरी तो किसी को मिलनी नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई बंद। ये लोग पढ़ के, सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में हो रही है कि लोग पढ़ लेके नौकरी मांगने क्यों चले आ रहे हैं। अभी न्यूज आई कि 70,000 जो सहायक टीचर है उनकी नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं, उनको निकाल दिया जाएगा, स्कूल मर्ज होगा। तो मैं इसके तो खिलाफ हूं, अगर हम नौकरी दे नहीं सकते निकाल कर, लेकिन उसके लिए आगे सरकार कहे कि सरकार कहते मैं कितनी नौकरियां दो, तो आप बच्चों को ऐसे तैयार करिए कि वो 4 आदमी को नौकरी देने लायक बने, ना कि वो जाके भेड़ चाल में नौकरी ले। तो ये थे हमारे साथ संदीप अधिकारी जी, और जैसे कि सर ने बताया तो मैं उस पर 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक तो जो सर ने बताया गुरुकुल पद्धति से, तो आज के टाइम पे मैं देखता हूँ सरस्वती विद्या मंदिर एक करके स्कूल है, तो वहाँ पे सर संस्कृत भी सिखाई जाती है, वहाँ पे हम लोगों को संस्कृत भी सिखाई जाती है, और साथ ही वहाँ पे आचार्य जी बोला जाता है, जो हम लोगों के पुराने जमाने में बोला जाता है आचार्य जी। तो वहाँ पे गुरुकुल पद्धति पूरी नहीं पर हाँ कहीं ना कहीं चलती है। और वैदिक गणित, वहाँ पे वैदिक गणित भी सिखाई जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसा सरस्वती विद्या मंदिर कर रहा है वैसे और भी स्कूल्स को उतरना चाहिए उस लाइन में वैसा कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात जैसे आपने की जानवरों की जो, तो इसमें सर मेरा मानना ऐसा है कि केवल सरकार को दोषी ठहराना या केवल हाई कोर्ट को बोल देना, सुप्रीम कोर्ट को बोल देना कि आप ऐसा लॉ बनाइए, वो तो सही, हालांकि उनको लॉ बनाना चाहिए और सरकार को इसके लिए करना चाहिए, पर सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि अगर अभी सरकार 10 पेड़ लगा रही है तो हम लोग कितना कर रहे हैं कि उनको पानी दे रहे हैं जाके, या हम लोग कितना कर रहे हैं उसमें खाद डाल रहे हैं जाके। सरकार तो अपने एंड से काफी हद तक कर रही है, पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बढ़ के उसमें हिस्सा लें, कि बढ़ के उसको, जैसे जानवरों के लिए अगर इतना कर रही है तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ करें। उसमें मेरा एक सुझाव है, दिमाग में आया कि जो रजिस्ट्री होती हैं कुछ नियम होते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर स्क्वायर फीट के अनुसार बताइए, तय कर दिया जाए ये पेड़ मस्ट है। 400 स्क्वायर फीट का पेड़ है तो 1 पेड़, 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो रजिस्ट्री में उसके सामने 2 पेड़ होने चाहिए। ऐसा कुछ एक नियम लगा दे कि लोगों को पेड़ लगाना मस्ट हो, हर घर के सामने एक पेड़ हो, जिससे कम से कम वो पेड़ के लिए वो करके पेड़ लगाना, रजिस्ट्री में फोटो में दिखेगी पेड़ है तभी रजिस्ट्री होगी, नहीं तो प्रॉपर्टी की उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये भी एक चीज की जा सकती है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी की जा सकती है इस चीज को। और गुरुकुल पद्धति साउथ में बहुत अच्छे जैसे गुरुकुल स्कूल है जहां विदेशों से लोग आते हैं पढ़ने। जी, तो
आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि क्या और चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं कि जिससे जानवरों को हेल्प हो, जिससे हम लोग की प्रकृति बची रहे, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है हम लोग को प्रकृति से, और हमको अनाज मिल रहा है, हर चीज मिल रही है प्रकृति से। तो आप भी कमेंट्स में जरूर बताइए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और ज्यादा इम्प्लीमेंट कर किया जाए। ठीक है, थैंक यू। मैं आपके चैनल से एक खाली लोगों से ये मांग करना चाहूंगा कि अपने अंदर से नफरत को निकालें। अगर अपने घर के सामने एक जो है गर्मियों में एक जो है नाद लगाएं, पानी की व्यवस्था रखें, और जाड़ों में एक बोरी रख दें। कम से कम इतनी इंसानियत रखना चाहिए। अगर वो इंसान के रूप में जन्म हुआ है, इतनी इंसानियत आदमी करे, और खुद भी करें, और वो तो खुद और दूसरा कोई करने आता तो उसको इस मामले में सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जो मैंने बोला वो तो कर ही दीजिएगा, सजेशन अपने दे दीजिएगा, बाकी इंप्लीमेंट कराने की हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच।